गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत के राजवंश पढ़ेंगे। हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो गुप्तोत्तर काल है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। गुप्तोत्तर काल हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा उत्तर भारत के राजवंश, है ना, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, गुर्जर के प्रतिहार वंश, कन्नौज के गढ़वाल वंश, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि हमारे एमपी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमने जो एमपी की हिस्ट्री है उसमें हमने कंप्लीट कर दिया गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश कब था भारत में, छठी शताब्दी में 1036 एडी में क्या था, गुर्जर प्रतिहार वंश था। और ये कहाँ पर इसका शासन था, गुजरात हो गया ना, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। कहाँ पे, गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर किसका शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का, है ना। और बाकी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल वंश है ना, तो इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। पहले हम सबसे पहले वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, जितने भी है जो उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश है ना। और इनके जो एक अभिलेख है, अभिलेख में क्या, जो श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज किसको बताया है, गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या बताया है, जो श्री राम के अनुज है लक्ष्मण के क्या बताया है, इनको वंशज बताया है ना। और अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम। कौन है, नागभट्ट प्रथम। इनने कब से कब तक शासन किया था, तो 730 एडी से 756 एडी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, है ना। और कब किया था, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भारत में क्या, अरबों का आगमन शुरू हो गया था। मतलब इन्हीं के समय 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आगमन शुरू हो गया था। और अरब कहाँ आगमन किया था, सबसे पहले सिंध में किया था। कहाँ पे किया था, सिंध में किया था। बाकी मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें मैं आपको अरबों का आगमन ये सब अच्छे से इन डिटेल में बताऊंगी, है ना। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, मालवा में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन का पुराना नाम क्या है, अवंती। तो कहाँ पे बनाई थी राजधानी अपनी, उज्जैन अवंती को बनाई थी, है ना। इसके बाद जो नागभट्ट प्रथम है, उनके बाद उसके बाद कौन आया था, रामभद्र आया था ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम सीक्वेंस पढ़ने के लिए देख लेते हैं। रामभद्र आए थे। उसके बाद मिहिर भोज, है ना, मिहिर भोज या भोज प्रथम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मिहिर भोज या भोज प्रथम, है ना। इनके समय जो कश्मीर पर लिखी एक पुस्तक है, कल्लड़ की जो राज तरंगी है, वो पुस्तक लिखी गई थी ना। ये मैंने आपको एमपी की जो हिस्ट्री है उसमें सब कुछ अच्छे से बताया ना। और जो इनके काल को जो मिहिर भोज के काल को गुर्जर प्रतिहार वंश में क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल की संख्या दी गई है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में स्वर्ण काल की संज्ञा किस राजा के शासन काल में दी गई है, तो मिहिर भोज के शासन काल में दी है ना। इसके बाद जो मिहिर भोज ने जो पाल वंश का शासक था देवपाल, है ना, जो पाल वंश के शासक थे देवपाल, उनको क्या किया था, पराजित किया था। किसने किया था, मिहिर भोज द्वारा देवपाल को पराजित किया था, जो कि पाल वंश के प्रमुख शासक थे, है ना। इसके बाद कौन आए थे, महेंद्र पाल आए थे, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 855 एडी से 912 एडी तक किसने शासन किया था, महेंद्र पाल प्रथम, है ना। मैंने शायद यहाँ से सीक्वेंस, जो नागभट्ट प्रथम है उनके बाद बत्सराज आए थे, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 775 से 805 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद आए थे नागभट्ट द्वितीय, है ना। तो हम इधर आ गए थे, पर हमको क्या, नागभट्ट प्रथम के बाद बत्सराज को पढ़ना है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय का शासन था 805 एडी से 833 एडी तक किसका शासन था, नागभट्ट द्वितीय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शासक है ना। इन्होंने क्या किया था, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है ना, जो सोमनाथ का शिव मंदिर है, उसको क्या पुनः बनवाया था ना, जो कि किसके द्वारा तोड़ दिया गया था, अरबों के द्वारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनके समय क्या, 8वीं शताब्दी में किसका आगमन हो गया था, अरबों का आगमन होने लगा था। तो अरबों द्वारा
अरबों के द्वारा क्या गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, जिसको पुनः निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था ना। इसके बाद आएंगे रामचंद्र, फिर मिहिर भोज के बारे में हमने देख लिया, और महेंद्रपाल के बारे में हमें देखना है। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 855 से 912 एडी तक किसका शासन था? महेंद्रपाल प्रथम का, है ना। और इनके समय क्या जो गुर्जर प्रतिहार वंश में विशेष चीजें क्या हुई थी? तो कला और साहित्य का विस्तार हुआ था। क्या? कला और साहित्य का विस्तार हुआ था। और जो महेंद्रपाल है उनके समय राजकवि कौन थे? राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम के समय राजकवि कौन थे? तो राजशेखर थे। इनके द्वारा कर्पूर मंजरी और बाल रामायण नामक ग्रंथ की रचना की। और भी ग्रंथ है जो मैंने आपको एमपी के हिस्ट्री में इन डिटेल बताया, क्योंकि एमपी में गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर हमने इसको अच्छे से कहाँ पर पढ़ लिया? एमपी का जो इतिहास है उसमें अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें क्या कर्पूर मंजरी है, बाल रामायण है, बाल भारत है ना, ये और भी ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखे गए? राजशेखर के द्वारा लिखे गए, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कन्नौज में किसका शासन था? कन्नौज में गेहड़वाल वंश का शासन था, है ना, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संस्थापक, है ना। संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रदेव, है ना। कौन थे? चंद्रदेव। और इन्होंने अपनी राजधानी का बनाया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद, है ना, सबसे पहले क्या गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो गया था, उसके बाद क्या गेहड़वाल वंश की स्थापना हुई थी 1090 एडी में, है ना। और उसके बाद कौन आए थे? चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र आए थे। कौन थे? गोविंद चंद्र, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1114 से 1155 एडी तक शासन किया था। और ये पहले प्रसिद्ध शासन थे। क्या थे? पहले महान शासन थे, जो कि चंद्रदेव के बाद आए थे, है ना। इनके लेखों में इन्हें क्या बोला है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोविंद चंद के लेखों में गोविंद चंद को क्या बोला है? तो विविध विधा विचार वाचस्पति, है ना, ये बोला है ना। तो ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और ये पूछ लेंगे कि निम्न में से किसको कहा जाता है? तो गोविंद चंद्र को कहा जाता है ना। और इनके मंत्री कौन थे? लक्ष्मीधर थे। कौन थे? इनके मंत्री थे लक्ष्मीधर, जिन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? कृत्य कल्पतरु। किसकी? कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना किसने की है? लक्ष्मीधर द्वारा की गई है ना। इसके बाद कौन आया था? गोविंद चंद के बाद जयचंद्र आए थे, है ना। जयचंद्र का कब से कब तक शासन किया था? 1170 से 1194 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और ये किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन थे? जयचंद, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जयचंद किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, है ना। और इन्हीं के समय, जयचंद के समय क्या मोहम्मद गोरी ने, है ना, मोहम्मद गोरी ने 1194 एडी में क्या किया था? युद्ध आक्रमण किया था, जो कि कौन सा युद्ध है? चंदावार का युद्ध, जो कि कहाँ पे हुआ था? एटा जिले में हुआ था, जिसमें किसको? जयचंद को पराजित किया था। किसने? मोहम्मद गोरी के द्वारा, है ना। और जो जयचंद है, जयचंद के दरबार में कौन रहते थे? श्रीहर्ष प्रमुख विद्वान किसके दरबार में रहते थे? जयचंद के दरबार में। और इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? धीर चरित्रम, है ना, नेस धीर चरित्रम ग्रंथ की रचना की। जैसे हमने क्या देखा, जो गोविंद चंद के दरबार में कौन रहते थे? लक्ष्मीधर, और उन्होंने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की। उसी प्रकार जयचंद के दरबार में कौन रहते थे? श्रीहर्ष, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? नेस धीर चरित्रम। किसकी? नेस धीर चरित्रम ग्रंथ की रचना किसने की है? श्रीहर्ष ने। ठीक, आज के लेक्चर में हमारा क्या हो गया? हमने क्या देखा? सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि का विशेष रूप से हमारे उज्जैन में भी है ना। उज्जैन में ये हमने क्या एमपी के हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लिया है ना। विशेषकर इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। किसको? उज्जैन अवंती को अपनी राजधानी बनाया था। और ये इनका शासन कहाँ पे था? विशेषकर पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान में, है ना। और गुजरात में भी इनका शासन था ना। और हमने क्या कन्नौज के गेहड़वाल वंश के बारे में भी पढ़ लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे?
जो कश्मीर है ना, कश्मीर में प्रमुख वंशों का शासन था, है ना, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं ना। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या कश्मीर में मुख्यतः 4 वंशों का शासन था ना। ये हम देखेंगे किसमें, जिसमें कारकोट है ना, कारकोट वंश है ना, कारकोट वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बाकी हमको सिर्फ संस्थापक देखना है और अंतिम शासक और मुख्य घटना क्या घटी थी, हमको बस ये देखना है ना। उसके बाद उत्पल वंश है ना, उत्पल वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कश्मीर में हम। उसके बाद लाहौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, किसमें, कश्मीर में ही लाहौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद जो कश्मीर है उसमें शायद 3 ही शासक है, तो हम कारकोट वंश, उत्पल वंश और लाहौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात, एक हम देवगिरी के यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे ना। देवगिरी में यादव वंश का शासन था और द्वार समुद्र में होयसोल वंश का शासन था ना। द्वार समुद्र में क्या था, द्वार समुद्र के होयसोल वंश है ना, होयसोल वंश है ना। हम क्या देखेंगे, दिल्ली और अजमेर में किसका शासन था, चौहान वंश का, है ना। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस हुई है, तो शायद इससे क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें क्या पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने बस गुर्जर प्रतिहार वंश और कन्नौज के गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ा। थैंक यू।